तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा व्हाट इज टेंस एंड टाइप्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, टेंस क्या है और इसकी कितनी एग्जाम है। याद रखिएगा बेटा, इस टेंसेस की पूरी वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में करूंगा। आज डिस्कस करूंगा टोटली प्रेजेंट को, कल इंशाल्लाह करेंगे पास्ट को, और उससे अगले दिन हम करेंगे फ्यूचर को। मतलब 3 दिन में पूरे टेंसेस को विद फुल कमांड एंड विद फुल ग्रिप आई विल टीच यू। ओके, तो इसके लिए आपका मेरे साथ जुड़े रहना ज़रूरी है और देखते रहना भी ज़रूरी है, और साथ साथ सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो बेटा देखते हैं टेंस क्या होता है। जब हम ये कहते हैं कि टेंस, तो क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं हमारे माइंड में, आखिर टेंस है। टेंस क्या होता है? टेंस मीन ज़माना। अब ज़माने हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक प्रेजेंट, नंबर फर्स्ट पे प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब बेटा होता है मौजूदा, जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसमें आप प्रेजेंट हैं, मौजूदा। ठीक है, और पास्ट का मतलब होता है माजी, जो गुजर जाए, माजी। और फ्यूचर का मतलब मुस्तकबिल, जो आने वाला। यानी कल हम पास्ट को डिस्कस करेंगे, वो हमारा फ्यूचर होगा। और कल मैंने आपको पढ़ाया था सेंटेंस। So this one is here depicting or representing example of past. Okay, so today I am going to teach you present. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा हाल, जिसकी बात की जा रही। वी आर डिस्कसिंग प्रेजेंट टेंस। So there are 4 types of every tense. However, it is a present, it is a past, or it is a future. So there are 4 types of every tense. So now I am going to discuss present tense. And present, the first type of present tense is present indefinite tense. Present indefinite tense. याद रखिएगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है, उर्दू फिकरात के आखिर में ता है, ती है, ते है, वगैरह वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर वो लिखता है, मैं पढ़ाता हूँ, तुम आते हो, वो नहाती है, हम खेलते हैं। मतलब ता, ती, ते वगैरह का होना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसकी पहचान ही यही है। जब ये अल्फाज आखिर पे आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो याद रखिए बेटा, इसकी मैं पहचान लिखता हूं, ता है, ती है, ते है, इसकी पहचान है। कोई भी सेंटेंस जब बनाना है, उसकी हेल्पिंग वर्ब का बहुत ज्यादा रोल है। जैसे मूवी एक विलन के बगैर अधूरी होती है, इसी तरह हेल्पिंग वर्ब के बगैर हर टेंस अधूरा होता है। ठीक है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब है बेटा, याद रखिएगा, भूलना नहीं, डू और डस। इसके 2 हेल्पिंग वर्ब है। और याद रखें, सिर्फ ये सवालिया और मनफी फिकरात में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में ये यूज होते हैं। सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। सो याद रखिएगा, ये सिर्फ सवालिया और मनफी के लिए, सवालिया और मनफी में डू और डज इस्तेमाल होंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, डू को हमेशा प्लूरल के लिए और डज को हमेशा सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? सिंगुलर के लिए डज आएगा और प्लूरल के लिए डू आएगा। मतलब जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो उसके लिए प्लूरल, और जब एक वाहिद पर्सन होगा उसके लिए सिंगुलर। इसको सेंटेंस बनाने का तरीकाकार क्या है, मेथड क्या है, फॉर्मेशन टेक्निक्स क्या है, वो ये हैं, ही, शी, इट या कोई भी वाहिद नाम हो, उसके साथ आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे एस या ई एस। किसके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल करेंगे। और सवाल ये पैदा होता है कि एस किसके साथ लगाएंगे और ई एस किसके साथ लगाएंगे। याद रखना बेटा, इसको ये काफी दफा इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन आ चुका है कि एस हमेशा उन अल्फाज के साथ आएगा जो एंडिंग होंगे कॉन्सोनेंट के साथ, और जो ई एस आएगा उनके साथ, जो वॉल्स के साथ, इनको वॉल्स भी कह सकते हैं और वॉल्स भी कह सकते हैं। इसके साथ जो वर्ड एंड होगा वॉल्स के साथ, उसके साथ हम ई एस लगाएंगे। मिसाल के तौर पे आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ उर्दू सेंटेंस, वो खत लिखता है, वो खत लिखता है। सो
दिस वन इज सिंगुलर, ये वाहद नाम है, तो याद रखना हम इसके साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। देखें, ही राइट, दिस वन इज फर्स्ट फॉर्म लेटर, तो हमने एस या ईएस का इजाफा करना है, तो ये एंड हो रहा है कंसोनेंट के साथ, तो बेटा हम इसके साथ लगा देंगे एस। सो दिस सेंटेंस इज कंप्लीटेड। ओके, क्लियर। अब मैं एग्जांपल लेता हूं प्लूरल की। वो खत लिखते हैं, वो खत लिखते हैं, वो खत लिखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया प्लूरल, ठीक है। तो हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे दे राइट लेटर। इसमें एस या ईएस का इजाफा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये जमा है, प्लूरल है, तो इसके साथ कभी भी एस और ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। और नेक्स्ट वन है जो इसका जो स्टेप है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। वो सिंपल, हर एक सेंटेंस के, हर एक टेंस के लिए एक ही मेथड है। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट, और क्वेश्चन मार्क सॉरी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठाकर स्टार्टिंग में ले आना है और एंड पे सवालिया निशान लगा देना। याद रखना, डू और डज हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होते हैं। सिंपल सेंटेंस में डू और डज को नहीं इस्तेमाल करना, नहीं करना, नहीं करना, कभी भी मत भूलिएगा। सो दिस वन इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। I am just giving you a part of our present tense is present continuous tense. So present continuous tense, present continuous tense। पहचान, उर्दू फिकरात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह वगैरह आता है। मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, तुम सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूं, वो जा रहा है, हम आ रहे हैं। एंड पे क्या आ रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। तो बेटा ये आपको पहचान हो जानी चाहिए। जब रहा है, रही है, रहे आ जाए तो अपने आंखें बंद करके ये समझ लेना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसके लिए बेटा हर, मैंने पहले भी बताया कि हर सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और इसके हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब के बगैर कोई टेंस मुकम्मल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो इसमें बेटा याद रखिएगा, हमेशा सिंगुलर के साथ जो वाहिद नाम होंगे उसके साथ हमेशा ये इज इस्तेमाल होगा। किन के साथ? सिंगुलर के साथ। एम इस्तेमाल होगा आई के साथ, और आर इस्तेमाल होगा प्लूरल के साथ, ठीक है। और इसमें सेंटेंस बनाने का तरीकाकार क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी कंटिन्यू टेंस हो जाए, चाहे प्रेजेंट का है, चाहे पास्ट का है, चाहे फ्यूचर का है, तो इसमें याद रखना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करना ही करना है। कोई भी टेंस हो जाए, कंटिन्यूस का, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। सो in continuous tense we will always use ing with the first form of the verb. So मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जो मैंने पिछले टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में ली, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। वो खत लिख रहा है, वो खत लिख रहा है। सो हमने एंड पे देखा क्या है, रहा, तो हमारे फौरन हमारे माइंड को क्लिक करना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो हमने फिर इसका फॉर्मेशन का तरीका माइंड में दोहराना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है, और सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, और इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। और ये सिंगुलर है तो इसके लिए मैं यूज करूंगा, बेटा ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन मेरी तरफ। ही सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? इज। इज लिखना की फर्स्ट फॉर्म क्या है? राइट, लिख दिया। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करना है, कभी भी नहीं भूलना कंटिन्यूस में। राइटिंग लेटर, क्लियर, गुड। सो मैंने फॉर्मेशन का मेथड माइंड में क्लिक किया और मैंने देखा ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूस है, रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने इस्तेमाल किया ING, और एंड पे फुल स्टॉप या पीरियड इस्तेमाल कर दिया। अब मैं चलता हूं प्लूरल की एग्जांपल लेता हूं। देखिए बेटा, वो खत लिख रहे हैं। सो हियर प्लूरल है तो आ जाएगा
दे, प्लूरल के साथ क्या इस्तेमाल होगा, आर, प्लूरल के साथ क्या इस्तेमाल होगा, आर, दे आर राइटिंग लेटर। ओके, प्लूरल में भी सिंगुलर में भी आईएनजी का इजाफा करना ही करना, हर हाल में करना है, किसमें, कंटिन्यूस में। तो ये मैंने एग्जांपल दी प्लूरल की, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब आ जाता है बेटा इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ओके, नेगेटिव बनाने के लिए वही तरीकाकार जो हर टेंस में होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी सारा डिटेल, सारा फॉर्मेशन मेथड एक ही होगा। क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब को हमेशा 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 स्टार्टिंग में ले आएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क। हर टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का मेथड एक ही होता है, यानी कि नेगेटिव बनाने के लिए we will use not after helping verb, and for interrogative sentences we will use helping verb at the first or initial stages of the sentence, and at the end of the sentence we will use question mark. Now we are discussing present perfect tense. Present perfect tense, I'm going to write here. Yes, you can ask any question. Yes, you at the end of the lecture you can ask any question. I am here in order to respond your every question. Be relaxed and just listen to me. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसकी बेटा पहचान पहले लिखूंगा, सबसे पहले याद रखिएगा, और कंसंट्रेशन मेरी तरफ, चुकी है, चुका है, चुके हैं। उर्दू फिकरात के आखिर में जब चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आ जाए तो याद रखना ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, या उसने काम कर लिया है, वो दौड़ चुका है, मतलब कोई भी काम कंप्लीट हो जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। जब पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो मैं आपको मजीद डिटेल्स बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो हियर वी आर जस्ट discussing present perfect tense, so keep one thing in your mind, the recognition of present perfect tense is anything, any work has been completed, complete हो चुका होता है, has completed. Okay, so here I'm going to tell you most important thing of present perfect tense. So it's helping verbs has and have. Okay, याद रखिएगा बेटा, हैज हमेशा सिंगुलर के साथ और हैव हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर वाहिद, प्लूरल ज्यादा, जब जमा हो जाता है तो उसको प्लूरल कहते हैं, इससे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, देखिए बेटा, इसके हेल्पिंग वर्ब हो गए दो, कौन से, हैज और हैव। हैज हमेशा सिंगुलर के लिए और हैव हमेशा प्लूरल के लिए। सो सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीकाकार ये होता है, कोई भी टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तो बेटा वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट यू विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करना, आंखें बंद करके इस्तेमाल करना। क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसमें, परफेक्ट टेंस में, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे परफेक्ट का हो। मैं वही एग्जाम्पल लेता हूं जो हमने पिछले दो टेंसेज में ले। वो खत लिख चुका है, वो खत लिख चुका है। So this one is singular. So here we will use he. He की singular है, उसके साथ क्या आ जाएगा, has. Has write फर्स्ट फॉर्म है, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट, रोट, रिटर्न। तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे रिटर्न, he has written letter. क्लियर, गुड। सो हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। सो अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं प्लूरल के साथ। मैं लिखता हूं, वो खत लिख चुके हैं। क्या आएगा, ज्यादा है तो बेटा आ जाएगा दे, ज्यादा के साथ क्या आएगा, हैव, गुड, दे हैव रिटन लेटर, गुड बॉय। ठीक है, देखिए बेटा, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, ज्यादा थे तो हमने इसके साथ हैव का इस्तेमाल किया, तो ये हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका एग्जैक्ट हो गया, बिल्कुल ठीक किया हमने। थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, प्लूरल था, उसके साथ हैव आ गया और एंड पे पीरियड्स या फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसका हम चलते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। हर टेंस का उसका फॉर्म, सेंटेंस बनाने का मेथड वो माइंड में होना चाहिए, और दूसरी बात इसके हेल्पिंग वर्ब को माइंड में रखना चाहिए। देखिए बेटा,
अब हम चलते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वही तरीकाकार जो हम बरसों से डिस्कस करते आए हैं कि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को उठा के स्टार्टिंग पे और एंड पे छोटा सा क्वेश्चन मार्क, छोटा सा लगा दें, बड़ा लगा दें, जितना बड़ा सेंटेंस होगा उतना बड़ा लगा दें, ठीक है। देखिए बेटा, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को उठा के स्टार्टिंग पे और एंड पे क्वेश्चन मार्क। सो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये थोड़ा सा मैं ऑरली बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये बेस करता है प्रीवियस टेंस पे। याद रखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वक्त का जिक्र कर दिया जाए तो वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, गुड। सो इसमें याद रखिएगा, खास वक्त के लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं और आम वक्त के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि खास औकात कौन से होते हैं और आम औकात कौन से होते हैं? जिनका एग्जैक्ट हमें पता हो, टाइम का, डेट का, उसको कहते हैं खास वक्त, और जिसके बारे में कन्फ्यूजन्स होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, वी हैव नो एनी काइंड ऑफ क्लू दैट आइदर दिस टाइम इज गोइंग टू बी डिस्कस और द टाइम which is going to be discussed is belong to the previous days, previous month, previous year. So we are not confirmed that कि हम किस बारे में डिस्कस करें, तो उसको फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? पहचान मैंने ये बताई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर वक्त का जिक्र कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके हेल्पिंग वर्ब को याद रखना बेटा, फर्स्ट पे है हैज बीन और सेकंड पे है हैव बीन, ठीक है, गुड। अब हैज बीन कहां इस्तेमाल करेंगे? इसको हम करेंगे सिंगुलर के साथ, और हैव बीन को किधर करेंगे? प्लूरल के साथ। क्लियर? हैव बीन को जमा के साथ इस्तेमाल करेंगे और हैज बीन को वाहद के नाम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। अब सेंटेंस बनाने का सेंटेंस फॉर्मेशन का मेथड क्या है? वही जो हम पहले पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला सेम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। क्लियर? गुड। अगर मैं कहता हूं बाकी मेथड वही, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल के साथ। क्लियर? सो मैं वही सेंटेंस को आगे फॉरवर्ड करता हूं। देखें जी, वो सुबह से खत लिख रहा है, ठीक है जी। देखें बेटा, ही सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? हैज बीन, राइट फर्स्ट फॉर्म है, इजाफा हमने आईएनजी का करना ही करना है। जिसके साथ कंटिन्यूज आ जाए उसमें आईएनजी का इजाफा करना है, हर हाल में करना। देखिए, ही हैज बीन राइटिंग लेटर। अब आ जाती है बात, टाइम आ गया सुबह, इसका हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि आज वाली सुबह मतलब होता है आज वाली, ठीक है। तो इसके साथ करेंगे इस्तेमाल सिंस का। सिंस सुबह का क्या इंग्लिश होती है? मॉर्निंग। वेरी सिंपल, मुश्किल नहीं है। याद रखिएगा, जब आप किसी चीज को दिमाग पे हावी करेंगे तो वो आप पे हावी हो जाएगी। कोशिश ये करनी है उस चीज पे हावी होना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हमने लिखा वो सुबह से खत लिख रहा है, इट्स मीन ही हैज बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। अगर ज्यादा करूंगा, वो सुबह से खत लिख रहे हैं, वो सुबह से खत लिख रहे हैं, तो आ जाएगा दे हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। क्लियर? सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव एन ओवरव्यू फॉर आवर टुडेज लेक्चर। सो हमने डिस्कस किया टेंस क्या है। टेंस का मतलब होता है जमाने। जमाने होते हैं तीन किस्म के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मौजूदा होता है, पास्ट गुजरा हुआ और फ्यूचर आने वाला। प्रेजेंट में हमने डिस्कस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट को, उसकी पहचान ता है, ती है, ते है। हेल्पिंग वर्ब डू और डज हमेशा सादा फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करने, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करने हैं। फिर हमने डिस्कस किया कंटिन्यूस को। कंटिन्यूस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। दैट्स ऑल। अब हमने फिर डिस्कस किया प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट मुकम्मल हो चुका है, चुके हैं, इसकी पहचान है। और हैज और हैव इसके हेल्पिंग वर्ब है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में वक्त का जिक्र कर दिया जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। ओके, क्लियर? सो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। इसमें अगर खास वक्त होगा तो सिंस, आम वक्त होगा तो फॉर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा
चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।